कल हमने जो बताया था पिछले वाले क्लास में, उसमें आपको ये मैंने राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमने ये इक्वेशन क्रिएट कर ली थी। अब हम कर्व देखेंगे, इसमें कर्व देखेंगे, कर्व बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। मतलब यहां पर एक कर्व खींचूंगा, ये देखो, इधर तो XA इधर XB। देखो आप सभी को पता है XA प्लस XB होता है 1। अगर मान लो XA मैक्सिमम है, XA क्या है मैक्सिमम, मतलब XA अगर 1 होगा तो XB हो जाएगा 0। तो यहां पर मान लो XA 1 है तो XB क्या आ गया 0। फिर दोनों का सम तो एक ही तो है, तो यहां हम कह सकते हैं जब XA मैक्सिमम है तो वहां पर XB 0 होगा। अब यहां पर आओ, यहां पर मान लो XB 1 है तो XA क्या हो जाएगा, XA 0 हो जाएगा, ये दोनों मैक्सिमम 1 है। अब एक बात आती है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो राउल्ट्स लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है कोई भी कंपोनेंट का प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, और उसी तरह से पार्शियल पेपर बी कंपोनेंट का उसके मोल फ्रैक्शन के। ये आपको राउल्ट्स लॉ में बताया था। तो यहां बताओ आप मुझे, क्या XA मैक्सिमम है? बिल्कुल, एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो XA यहां मैक्सिमम है, सो XA मैक्सिमम तो PA भी मैक्सिमम होगा। तो मान लो यहां पर है वेपर प्रेशर VP, ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहां पर ये वेपर प्रेशर है, तो यहां XA मैक्सिमम है तो PA मैक्सिमम, मान लो सपोज किया मैंने यहां पर है PA, मैंने मान लिया यहां पर है PA। अब एक बात बताओ, यहां पर आप XA इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो XA यहां 0 था, जब आप इधर गए तो XA 1 हो गया, मतलब यहां पर 0 है, फिर 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे करते हुए XA यहां 1 हो गया। इसका मतलब इस पॉइंट पर XA 0 है, और जब XA 0 हो जाएगा तो PA भी क्या हो जाएगा 0। मतलब इस पॉइंट पे XA भी 0 है और इस पॉइंट पर PA भी 0 है, मतलब ये जो वैल्यू है 0 है। तो इसको मैं ऐसे मिला दूंगा, देखो। अब मैं इस पे आता हूं दूसरे वाले पे, XB है, XB 1 है, इसका मतलब XB मैक्सिमम है। एक का मतलब मैक्सिमम तो क्या, दोनों का सम 1 है, इसका मतलब XB मैक्सिमम है। यहां XB मैक्सिमम है तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स PB भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये मान लो, कहीं भी मान लो PB, बस इसके इक्वल मत मानना, क्योंकि जो दोनों कंपोनेंट ना A और B वो कभी भी सेम वेपर प्रेशर नहीं देंगे। इसलिए या तो हम इससे नीचे लिख ले, इस लाइन से नीचे लिख ले, इस पॉइंट से, या फिर इसके ऊपर लिख ले। मैं मान लो ऊपर लिख दिया, ये है PB, तो यहां XB मैक्सिमम है तो PB भी मैक्सिमम है। अब आप इधर गए, ध्यान देना, XB कहां बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। कैसे, देखो XB 0 था, 0 से इधर गए 1 हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यहां पर XB क्या है 0 है, तो XB 0 है तो PB भी क्या होगा यहां पे 0 होगा। इसका मतलब ये वाली लाइन हमें यहां मिलानी है, तो ये हो गई, ठीक है। और ये जो लाइन है इन दोनों का अगर मैं मिला दूंगा तो ये हो जाएगा हमारी PT इक्वल PA प्लस PB। लेकिन जब हम बुक की बात करते हैं तो बुक में एक्सपेरिमेंटल कर रखा है कि इसको आप नोट में कन्वर्ट कर दो यूं, बाकी समझना तो हमें इससे ही है, लेकिन हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि जब व्हेन क्या है, कंडीशन आपके दे रखी है, व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ A मैक्सिमम देन मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0, और जब मोल फ्रैक्शन B मैक्सिमम होगा तो मोल फ्रैक्शन A क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक कर्व नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग हम आइडियल सॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। तो लिखो लाइन, इसमें आइडियल सॉल्यूशन में लिखो लाइन, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन।
इसमें क्या होगा, जैसे आप कोई सोल्यूट है और कोई सोलवेंट है, मान लो मैंने कहा सोल्यूट और सोल्यूट है और सोलवेंट और सोलवेंट है, आपने इनको मिक्स किया, क्या बन गया, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। मान लो सोल्यूट ए और ए है, सोलवेंट है बी और बी, और सॉल्यूशन क्या हो गया, ए एंड बी, बॉन्ड है इन सब में। जब हम सोल्यूट सोल्यूट की बात करते हैं तो क्या है, देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन तो क्या है, ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, मैंने लिखवाया, तो क्या है वो कंडीशन, राउल्ट्स लॉ क्या था, यही तो था। और फर्स्ट कंडीशन हो गई ना। सेकंड कंडीशन देखो, तो पहली कंडीशन तो मैंने लिखवा दी, सेकंड कंडीशन क्या है, देखो जब आप सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आपने 1 लीटर सोल्यूट 1 लीटर सोलवेंट में मिला दिया तो टोटल अपना शुरू में 2 लीटर था, मिलाने के बाद भी वो 2 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब सोल्यूट मिक्स इन सोलवेंट देन नो वॉल्यूम चेंज। यहां पर मैं कहूंगा डेल वी मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद 0। थर्ड कंडीशन, जब हम सोल्यूट में सोलवेंट मिलाएंगे, सोल्यूट डिसॉल्व इन सोलवेंट, देन एनर्जी ना तो एमिट होगी, मतलब ना तो निकलेगी, और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब कोई लेगा अवशोषित करेगा, अब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब है एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, मिक्स करने पे एंथैल्पी चेंज भी है वो हमारा 0 रहेगा। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, जो ए और ए मतलब सोलवेंट सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो सोलवेंट और सोलवेंट सॉल्यूशन, मतलब सोलवेंट सोल्यूट, इन तीनों के जो इंटरेक्शन फोर्स है वो एप्रोक्स सिमिलर रहेंगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। तो पहले आप इन तीनों पॉइंट को नोट कर लो। फोर्थ पॉइंट यहां पे ये है कि ए बी बी एंड ए बी इंटरेक्शन बॉन्ड, इंटरेक्शन फोर्स, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना वो बात कर रहा हूं, इंटरेक्शन फोर्स आर इक्वल, इंटरेक्शन फोर्स आर इक्वल, वो है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बात आती है कि एग्जाम्पल क्या होंगे। एग्जाम्पल है हेक्सेन प्लस हेप्टेन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा बेंजीन प्लस टोलुइन। टोलुइन क्या होता है, टोलुइन सभी को पता होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर जब CH3 आ जाए तो उसे हम टोलुइन बोलते हैं। थर्ड है CCl4 प्लस SiCl4, CCl4 प्लस SiCl4। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और भी बहुत किस्से एग्जाम्पल हैं, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, बाकी इतने ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो मेथेनॉल CH3OH प्लस C2H5OH। देखो मेन बात क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा हेक्सेन मिक्स इन हेप्टेन, हेक्सेन मिक्स इन हेप्टेन, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन विथ कंडीशन। कंडीशन के साथ एक्सप्लेन करो। सबसे पहले देखो हेक्सेन हेप्टेन में मिलाओगे, इसका मतलब हम बोलेंगे दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। फिर क्या होगा इसके लिए, अब वो ओबे राउल्ट्स लॉ, मतलब पहली कंडीशन हो गई। सेकंड क्या होगा, जब हम हेक्सेन को हेप्टेन में मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम चेंज 0 होगा। जब हम हेक्सेन को हेप्टेन में मिक्स करेंगे तो एंथैल्पी चेंज ऑफ एंथैल्पी भी 0 होगी। और फोर्थ कंडीशन हेक्सेन हेक्सेन मतलब ए, हेप्टेन हेप्टेन बी और बी, और हेक्सेन हेप्टेन सॉल्यूशन मतलब तीनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है एप्रोक्स इक्वल होगा। तो हम इस तरह से इसे एक्सप्लेन कर देंगे।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो नॉट ओबे राउल्स लॉ। लिख लो राइट, विच द सॉल्यूशन विच नॉट ओबे राउल्स लॉ, द सॉल्यूशन which not obey Raoult's law are called non-ideal solution। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। इसका मतलब है पी ए इक्वल पी नॉट ए और एक्स ए, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। पी बी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी, नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन, डेल वी सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स करने पे वो जीरो नहीं होगा, ये आइडियल नहीं है ये। थर्ड कंडीशन क्या होगी, दोनों को मिक्स करने पे एंथैल्पी चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। और फोर्थ जो कंडीशन है उसमें ए और बी के बॉन्ड को भी देखेंगे। तो पहले आप इसे लिखो, फिर हम देखते हैं आगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टू टाइप्स, दो टाइप से हम इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। फर्स्ट पॉइंट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि पी ए ग्रेटर होगा पी नॉट ए एक्स ए से, इक्वल तो नहीं है। पी बी होगा वो भी ग्रेटर होगा पी बी और एक्स बी से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, डेल वी मतलब सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स करने पे वॉल्यूम चेंज बढ़ेगा, तो जीरो से ज्यादा मतलब पॉजिटिव होगा। थर्ड कंडीशन, डेल एच बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है, देखो ध्यान देना, फोर्थ ए बी और बी मिलाने पे क्या बनेगा, ए और बी। ये वाला जो इंटरेक्शन है ना ए और बी के बीच में, जो इंटरेक्शन है वो कैसा होगा, वीक होगा। कैसा होगा, वीक। बहुत अच्छे से समझना। देखो सॉल्यूशन है आपके पास, ये सॉल्यूशन है, जैसे ए बी बॉन्ड सॉल्यूशन ही तो है। अगर ये बॉन्ड वीक है, क्या है, वीक, तो क्या ये गर्म करने पे इजीली ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल होगा इजीली ब्रेक। और इजीली ब्रेक होगा तो वेपर क्या होगी, ज्यादा बनेगी। वेपर अगर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी हाई होगा ना। मतलब ये बॉन्ड अगर वीक है, सॉल्यूशन का बॉन्ड वीक है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा। इसलिए यहां हमने इसको बोला है हाई वेपर प्रेशर, इसलिए हम बोले यहां पे पॉजिटिव डेविएशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आइडियल सॉल्यूशन से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए हम इसके लिए कर्व बनाएंगे। तो कर्व देखना आप लोग, यहां करूंगा मैं, ये देखो, ये था हमारा, ये था थोड़ा बड़ा बन गया, ये था हमारे पास, ये एक्स ए 1 था और ये एक्स बी क्या था, 0। ये एक्स ए 0 था और यहां एक्स बी 1 था। ध्यान देना, आपने क्या किया, जो सॉल्यूशन का बॉन्ड है वो वीक है। पहले क्या थी कंडीशन, देखो पहले ये थी, यही होती पहली कंडीशन, राउल्ट्स लॉ ये था जो हमने पढ़ रहे हैं। राउल्ट्स लॉ हमारे पास ये था जो मैंने डैश डैश से बना दिया। यहां पर पी नॉट ए और यहां पर पी नॉट बी, ये था हमारे पास। देखो मैंने बताया कि फोर्थ पॉइंट, ए बी बॉन्ड वीक है, ए बी इंटरेक्शन फोर्स वीक है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इजीली ब्रेक होने के कारण क्या होगा, पहले की जो वेपर थी ना राउल्ट्स लॉ की, उससे अप हो जाएगी, मतलब यूं बढ़ जाएगी। एक मिनट, पेन ये देखो अब बढ़ गई, ऐसे ये बढ़ गई, ये तो ये क्या आ गया, पीटी इक्वल पी ए प्लस पी बी। ये बढ़ गया तो ये वाली पहले वाली थी, ये भी इंक्रीज हो गई। तो ये है राउल्ट्स लॉ से, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। ये ऊपर क्यों बढ़ा, वेपर प्रेशर हाई क्यों हुआ पता है ना, क्योंकि ए बी बॉन्ड वीक है, इजीली ब्रेक हो जाएगा।
वेपर ज्यादा क्रिएट होगी, वेपर ज्यादा क्रिएट होने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब पहले का जो राउट फ्लो था ना डैश डैश वाला, उससे इंक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर। तो ये क्या है, ये है पीए के लिए और ये क्या है पीटी के लिए, तो दोनों भी इंक्रीज होंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। तो हम यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, जो ए बी और बी का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है ए बी से, मतलब ए बी इंटरेक्शन फोर्स इज वीक, मतलब सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो वीक होगा। सो इजीली ब्रेक देन वेपर हाई क्रिएट, वेपर ज्यादा बनेगी, हेंस वेपर प्रेशर हाई। वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो पहले के वेपर प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा ये वाला वेपर प्रेशर। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन फॉर आइडियल गैस से। अगली क्लास में मैं आपको नेगेटिव डेविएशन बताऊंगा कि नेगेटिव में कैसे डिक्रीज होगा। ये सेम यही कंडीशन रहेगी और इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, गुड डे।